कर्नाटक की सियासत में प्रज्वल रेवन्ना सेक्स स्कैंडल ने चुनावी गर्मी से उबाल पैदा कर दिया। लेकिन क्या ये प्याले में तूफान है? कर्नाटक की जिस सिद्धारमैया सरकार ने इसे तूल दिया, क्या चुनाव के बाद वो इसे लेकर रत्ती भर गंभीर बनी रहेगी? राज्य सरकार के रवैये से इस पर सवाल उठने लगे हैं। कर्तव्य पथ पर आज हम आपको इसकी वजह बताएंगे, साथ ही उन तमाम सियासी सेक्स स्कैंडल की याद दिलाएंगे जिसने कभी देश की राजनीति को झकझोरा था। सबसे पहले बात उस प्रज्वल सेक्स कांड की जिसने इस वक्त चुनावी घमासान में महिलाओं से जुड़े इस गंभीर मुद्दे को उठाने का मौका दिया। बताया गया कि प्रज्वल सेक्स कांड के वीडियो राज्य सरकार के पास कम से कम 2 साल से थे और उनके विरोधी चुनाव प्रचार के दौरान हासन में इसे जमकर बांट रहे थे। लेकिन कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में इस मामले की एफआईआर 28 अप्रैल को दर्ज की गई, यानी तब जब हासन में मतदान हो चुका था, यानी तब जब 27 अप्रैल को प्रज्वल सुरक्षित जर्मनी भाग चुका था, यानी तब जब तकनीकी तौर पर प्रज्वल को भगोड़ा नहीं कहा जा सकता था। जाहिर है, सीरियल रेप के आरोपी प्रज्वल को लेकर बहुत हद तक राज्य सरकार ने दरियादिली दिखाई। उसे कानून से बचने और विदेश भागने का मौका जानबूझकर दिया गया। प्रज्वल रेवन्ना को फॉरेन एक्सप्रेस वीजा मिलना भी बहुत कुछ कहता है। अगर सरकार दरियादिल नहीं होती तो फिर 27 अप्रैल को प्रज्वल अपने घर से बेंगलुरु एयरपोर्ट कैसे पहुंच गया? उस दौरान कर्नाटक पुलिस और खुफिया महकमा क्या कर रहे थे? इमिग्रेशन को यह नोटिस क्यों नहीं दिया गया कि प्रज्वल को विदेश जाने से रोका जाए? ऐसे में अगर कांग्रेस पर इस मामले को चुनावी फायदे के लिए तूल देने के आरोप लग रहे तो इसमें दम तो है ही। अब एक सवाल यह उठता है कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार का ऐसा रवैया क्यों है? राजनीति के जानकारों की माने तो जब से प्रज्वल सेक्स कांड का वीडियो वायरल हुआ, राजनीति से जुड़े कई नेताओं की धड़कनें बढ़ गईं। कई नेता या तो खुद की करतूत या फिर अपने बच्चों की कारस्तानी की वजह से सहमे हैं। उनकी रातें इस अंदेशे में कट रही हैं कि नई सुबह कहीं उनकी बीती कारगुजारियों के सामने आने से न हो। लेकिन जब प्रज्वल की करतूत ने इस पर चर्चा का मौका दिया तो इससे जुड़े घिनौने सियासी इतिहास में भी थोड़ा झांकते हैं। ऐसे मामलों में कांग्रेस दुनिया की किसी भी पार्टी को टक्कर देने में सक्षम है। मिसाल के तौर पर नारायण दत्त तिवारी को ही ले लीजिए। तिवारी के इनकार के बाद एक नौजवान को जवानी में कोर्ट की मदद और जैविक सबूत से यह साबित करना पड़ा कि उनके पिता नारायण दत्त तिवारी ही हैं। सियासी गलियारे में रसिया नेचर के तिवारी के हजारों किस्से चटकारे लेकर सुनाए जाते हैं। ऐसा ही एक किस्सा साल 2009 का है, जब नारायण दत्त तिवारी आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हुआ करते थे। तब वो बूढ़े हो चुके थे, लेकिन दिल उम्र के आंकड़े को मानने को तैयार नहीं था। फिर तो एक दिन जब लोगों ने न्यूज़ चैनल खोला तो उनकी कथित सेक्स सीडी का तहलका देखने को मिला। बूढ़े तिवारी एक साथ 3 महिलाओं के साथ रंगरेलियां मना रहे थे। राजभवन की गरिमा तार तार हुई तो तिवारी को राज्यपाल पद से इस्तीफा देकर घर लौटना पड़ा। जरा सोचिए, 2 राज्यों यूपी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनने वाले देश के इकलौते इस नेता ने तब क्या क्या गुल खिलाए होंगे। जिक्र उत्तर प्रदेश का छिड़ा तो अमरमणि त्रिपाठी याद आ गए। किसी दौर में हर सियासी दल की जरूरत रहे अमरमणि त्रिपाठी का एक कवयित्री मधुमिता शुक्ला से अवैध संबंध था। जब बिन ब्याही मधुमिता 7 महीने की गर्भवती थी तब उनका शव उनके घर में मिला। 2007 में अमरमणि और उनकी पत्नी को मधुमिता की हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा मिली, लेकिन बीते साल दोनों यूपी जेल प्रशासन के आदेश के बाद रिहा कर दिए गए। इसी तरह सियासी गलियारे में खलबली मचा देने वाली एक घटना ने हरियाणा से निकलकर पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। 5 अगस्त 2013 को एयर होस्टेस गीतिका शर्मा ने दिल्ली के अशोक विहार में खुदकुशी की तो पीछे 2 सुसाइड नोट छोड़ गईं। इसमें खुदकुशी की वजह हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा और उनकी कंपनी MDLR की सीनियर मैनेजर अरुणा चड्ढा को बताया गया। इस मामले की जांच के दौरान जो खुलासे हुए वो इंसानियत को शर्मसार करने वाले थे, लेकिन गंभीर आरोपों के बावजूद गोपाल कांडा और अरुणा चड्ढा दोनों बीते साल कोर्ट से बरी हो गए। ये तो कानून की पेचीदगियां और कमियों का नतीजा रहा। लेकिन एक मामला तो इस वजह से हैरान करने वाला है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अहाते में होने के बावजूद इस मामले में कुछ नहीं हुआ। बात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी की है। तब केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार थी। सिंघवी पर सुप्रीम कोर्ट में जज बनवाने की हैसियत रखने
उनकी सिफारिश से जज बनाए जाने और इसके एवज में महिलाओं के शोषण के आरोप दबी जुबान में लग रहे थे, तब किसी ने साजिश कर उनके चैम्बर में खुफिया कैमरा लगवा दिया। कहा गया कि एक दिन जब कैमरे ने सच उगला तो एक महिला वकील सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए शारीरिक समझौता करती दिखी। ऐसा उस अहाते में हुआ जहां लोग सबसे आखिर में इंसाफ के लिए पहुंचते हैं। कानून कहता है कि किसी तरह का प्रलोभन देकर यौन रिश्ता बनाना बलात्कार है, लेकिन इस केस के सामने आने के बाद कांग्रेस ने अपने दिग्गज नेता को कुछ समय के लिए पार्टी से बाहर कर दिया। इस पर न तो सियासी तूफान उमड़ा और न ही सुप्रीम कोर्ट का सुओ मोटो वाला विवेक जागा। इसलिए प्रज्वल कांड को अगर प्याले में तूफान कहा जा रहा तो ऐसे कांड किरदारों का इतिहास और हस्र इसका सबूत है। अगर आप इससे सहमत हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कर्तव्य पथ का मतलब सच का पथ भी है।